का उद्घोष करते हुए हरियाणा के परम गो भक्त माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से अनुरोध है कि वो हमें अपना आशीर्वाद दें। जरा जयकारे का आपका उत्तर चाहिए। गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की, गंगा माता की, तुलसी माता की। हरियाणा विधानसभा में हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे पशुपालन मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल जी, सांसद अंबाला के लोकसभा क्षेत्र और पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री रतनलाल कटारिया जी, हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री श्रवण कुमार गर्ग जी, विभाग के हमारे सेक्रेटरी श्री अंकुर गुप्ता जी, बहन लतिका शर्मा जी, उपस्थित सभी गौ प्रेमी सज्जनों, भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, सबसे पहले तो आज पूरे देश भर में बल्कि विश्व भर में जहां जहां इस देश के प्रति आस्था रखने वाले लोग, यहाँ के संस्कृति के प्रति गौरव से अपना सिर ऊंचा करने वाले लोग गोपाष्टमी का ये पावन पर्व मना रहे हैं, मैं उन सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। इस पावन पर्व पर आज यहां कामधेनु गौ सेवा सदन, इस स्थान पर खादी प्राकृतिक पेंट संयंत्र, गो तत्व फिनाइल, प्रोम, भ्रूण प्रत्यारोपण व गमला प्रयोगशाला का लोकार्पण करके और गो भक्तों के बीच में आकर के बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं सभी को इन सारे उद्योगों के लिए भी बहुत शुभकामना देता हूं। मित्रों, भाइयों बहनों, जैसा कि आप जानते हैं, गाय आदिकाल से अपनी संस्कृति का एक विशेष आकर्षण, और इस सीमा तक कि हमने गाय को माता माना है। मां जो है, अगर किसी व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम कोई आस्था और श्रद्धा का विषय रहता हो तो मां रहती है। तो अपने यहाँ देश में जितने अपने संस्कृति के प्रतीक हैं, उन सबको हमने मां का दर्जा दिया है। प्रकृति को भी मां कहा है हमने, पीपल को भी हमने मां का दर्जा दिया है, गंगा को मां का दर्जा दिया है, तुलसी को मां का दर्जा दिया है, गाय को मां का दर्जा दिया है, पृथ्वी को मां का दर्जा दिया है। तो एक प्रकार से ये सारे ऐसे विषय, सारे साधन कि हमारे सामान्य जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, और हमारा पालन पोषण, ये पालन पोषण इन सब चीजों के द्वारा होता है। गो सेवा, गो पालन, गो रक्षा, ये किसी ना किसी रूप में इनका हमारे धर्म ग्रंथों में भी उल्लेख है। तो इसलिए आज का यह अवसर बहुत पवित्र है, और गाय का जो हमें उपयोगी तत्व दुग्ध है, ये दूध अमृत के समान है। यानी ऐसा कहा जाता है कि किन्हीं कारणों से किसी बच्चे को, नवजात शिशु को मां का दूध न मिले तो विकल्प के रूप में गऊ का दूध यही सर्वोत्तम माना गया है। तो इसलिए गौ के इस अमृत को, और साथ में जो और भी उत्पाद होते हैं, जो भी गौवंश से हमको प्राप्त होते हैं, खास करके गोमूत्र है, गोबर है, इन चीजों का भी हम कितना सुंदर उपयोग कर सकते हैं। आज की जितनी प्रयोगशाला के रूप में सारी चीजें दिखाई गई हैं, ये हमारे जीवन के लिए एक बहुत ही एक क्रांति लाने वाला, ऐसा वैज्ञानिक तौर पर इनको सिद्ध करके और हम चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे आज हमें दिखाया गया कि किसानों की यानी उपयोगिता के लिए खाद एक बहुत बड़ा विषय, और आजकल जैसे हम देखते हैं डीएपी,
कितना इसमें कठिनाई आ रही है। पूरे विश्व वर्ल्ड वाइड एक कमी, डीएपी की जो कमी की जा रही है, और आज जो एक विकल्प के रूप में हमने गोबर के माध्यम से इसका एक विकल्प बनाया डीएपी का, मैं समझता हूं जैसे इसकी लैब की टेस्टिंग होगी, सर्टिफिकेशन होगा, तो एक क्रांतिकारी कदम होगा किसानों के जीविका के लिए। पुराने समय में यानी गौ का जो बछड़ा आगे बैल बन करके किसान की आर्थिक जीवन का एक आधार बनता था। उसी से हम हल चलाते थे, उसी से हम गाड़ी हाँकते थे, उसी से उसका गोबर भी उपयोग खाद के रूप में होता था परंपरागत रूप में। लेकिन चूंकि मशीनीकरण का युग आ गया, इसलिए किसानों ने हल चलाना छोड़ दिया। तो भी आज दोबारा से अगर हम इनके जो बाकी चीजों का उपयोग अगर हम करते हैं गो अमृत का, तो निश्चित रूप से किसान का जो है जीवन उसको बदल सकते हैं। और उसमें भी देसी गाय, इसका विशेष महत्व है, क्योंकि वंश के नाते अलग अलग दुनिया के अलग अलग देशों में कई उनके यानी नस्लें जो हैं वो बन चुकी हैं। लेकिन जो देसी नस्ल है, हरियाणा, साहिवाल, बिलाही, थारपारकर, गिर आदि जो नस्लें हैं, इन्हीं का और इनका यानी दुनिया के कई देश भी यहाँ से ले जा चुके हैं। ब्राजील देश हमारे यहाँ की नस्लों को लेकर के गया, और उसके कारण से हम तो बहुत पीछे रह गए। लेकिन गौ पालन का इतना बड़ा काम जो ब्राजील ने किया, एक एक गाय वहां 80-80 किलो दूध देती है। ब्राजील में इतना उसका उन्होंने उपयोग किया है कि हमको भी आज ब्राजील से और उनकी जो टेक्निक है वो लानी पड़ रही है कि इस प्रकार से यानी गोवंश के माध्यम से इतना लाभ लोगों को हो सकता है, इसका हम उपयोग कर सकते हैं। सरकार ने भी बहुत सी योजनाएं, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताई हैं, हमने बहुत योजनाएं बनाई, कानून बनाया, और उसके अंदर चूंकि एक बहुत एक दंश देने वाला ये जो गो वध का जो एक समाज के कुछ वर्गों में ऐसा एक प्रचलन बना, उसको सख्ती से रोकने के लिए, और हमने एक कानून जो बनाया है गौ रक्षण गौ संवर्धन, ये कानून 2015 में सरकार के आते ही बनाया था, और उसमें प्रावधान किया था कि गौ हत्या के दोष में कोई पकड़ा जाएगा तो उसको आजीवन 10 वर्ष की कारावास होगा और 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा। हमने इतना सख्त ये कानून बनाया है, और यदि गौ तस्करी में अवैध रूप से करने वाले जो लोग हैं उनको भी 7 साल की कैद ये दी जाएगी। तो मेरा सभी गौ प्रेमियों से ये निवेदन है कि इस कानून के कारण से हमें एक समाज में एक वातावरण पैदा करना है कि कोई भी इस प्रकार का अपराध करता है तो उसकी शिकायत हम जरूर करें, ताकि हमारा जो गोवंश है वो बचा रहे। बल्कि हमने सरकारी तौर पर भी प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पर गो यानी काऊ टास्क फोर्स, इन कमेटियों का गठन किया है। तो ऐसी जो कमेटियां हैं वो भी आगे हमारे इस गोवंश को बचाने के लिए, और जहां जहां ये गड़बड़ें पाई जाती हैं उसका एक प्रकार से संज्ञान लेंगे। हमने अभी गायों की नस्ल सुधार के लिए 37 करोड़ रुपए की 4 गोवंश संवर्धन अनुसंधान केंद्र, इनकी स्थापना सरकारी तौर पर पहले से की हुई है। केंद्र ये क्योड़क में है, जिला कैथल में, झज्जर में, लकड़िया गांव में है, करनाल में, उचानी में है, और महेंद्रगढ़ में। ऐसे 4 ये केंद्र पहले से स्थापित हैं। इसी प्रकार गौ सेवा आयोग के माध्यम से जो पंजीकृत गौशालाएं हैं उनको अब तक हमने 60 करोड़ 17 लाख रुपया ये राशि दी है। अभी तक जो भेजी गई है इसमें ज्यादातर चारे के लिए वहां भेजते हैं। एक बार बिजली के रेट का विषय आया कि वहां कमर्शियल रेट का कनेक्शन लगा हुआ गौशालाओं में, हमने तुरंत उसमें संज्ञान लेकर के उसमें 2 रुपए यूनिट का रेट जो है गौशालाओं के लिए ये निश्चित कर दिया है। आयोग की योजना अनुसार कुल मिलाकर अभी तक 100 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है, लेकिन अब इस वर्ष से हर वर्ष उसका जो बजट है वो हमने बढ़ा करके, पहले 30 करोड़ होता था, 50 करोड़ रुपया किया है, ताकि किसी प्रकार से गौशालाओं में कमी न आए। मुख्यमंत्री गौशाला जगमग योजना के अंतर्गत भी 330 गौशालाओं में सोलर प्लांट ये भी लगा दिए गए हैं। बाकी जो गौशालाएं बची हुई हैं उनमें भी जल्दी सोलर प्लांट ये लगा दिए जाएंगे। गौचरान की भूमि गांव के अंदर बड़ी मात्रा में जिनके ऊपर कब्जे हुए हैं, पंचायतें उनको संभाल नहीं पा रही हैं, फिर भी हमने एक प्रावधान किया है कि ऐसी गौचरान की जो भूमि है, अगर कोई संस्था गौशाला खोलने के लिए
लेना चाहती है तो उसको लंबी लीज के ऊपर 1000 रुपया एकड़ मात्र से और उनको दे दी जाएगी। इसलिए कहीं भी गांव में पंचायत से प्रस्ताव पारित करा करके कोई भी संस्था यदि गौशाला के लिए भूमि चाहते हैं तो उनको 1000 रुपये पटे के ऊपर प्रतिवर्ष के हिसाब से वो दी जाएगी। गौशालाओं को जो दान में जमीन मिलती है, पहले उस पर भी स्टाम्प ड्यूटी लगती थी, लेकिन अब हमने ट्रांसफर करने के लिए उसकी स्टाम्प ड्यूटी भी खत्म कर दी है कि गौशालाओं के नाम रजिस्टर कराएंगे तो कोई स्टाम्प ड्यूटी उसके ऊपर नहीं लगेगी। मित्रों, हम लोग एक ऐसा परिवर्तन कर भी रहे हैं, चाह भी रहे हैं आगे। पूर्व की सरकारों में कोई भी काम होता था उसको केवल कागजों में दिखाते थे और कागजों में भी करने के बाद कई बार तो योजनाएं बनाते बनाते इस लेवल तक ले जाते थे कि हम कहते थे गुड़ गोबर कर दिया। एक कहावत है ना, गुड़ गोबर कर दिया, सब खराब कर दिया। लेकिन अब की सरकारों ने, केंद्र सरकार ने, हरियाणा सरकार ने मिलकर के स्कीम बनाई है, गुड़ गोबर नहीं, गोबर धन स्कीम बनाई है कि गोबर को धन के रूप में हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। और उसके आज हमने सारे जो यहाँ के प्रयोगशाला के माध्यम से जो सारा कुछ देखा है वो उसमें से ध्यान में आता है। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कुछ डिमांड्स भी रखी हैं, वो पढ़ना चाह रहे थे, मैंने कहा नहीं, मैंने पढ़ भी ली है, आप मुझे दे दो, मैं यही अपने आप बता दूंगा क्या क्या चीजें उसमें उचित हैं जो करने लायक हैं। एक विषय उन्होंने कहा कि जो हमारा गोतत्व फिनाइल है, ऑर्गेनिक गमला है, गोतत्व बायो ऑर्गेनिक मैन पावर, गोतत्व प्रोम है, यानी ऑर्गेनिक जो डीएपी है, जो मैं स्वयं देख के आया हूं, प्राकृतिक पेंट है, इनको अप्रूव्ड सोर्स बनाने की बात कही है। इनमें से जो जो चीजें लैब की टेस्टिंग के माध्यम से सर्टिफाई हो गई हैं उनको तो कभी भी हम तैयार हैं अप्रूव्ड सोर्स बनाने के लिए। बाकी जो चीजें हैं, आज मैंने वहां भी कहा कि इनका सर्टिफिकेशन लैब के माध्यम से करा करके जैसे ही दे देंगे वैसे ही इसको अप्रूव्ड सोर्स बनाएंगे ताकि किसान जो है उसको खरीद सके। और सरकारी जितने हमारे संस्थान हैं, चाहे HAU है, चाहे हमारा फार्म हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, या जो GLF फार्म है हिसार में, या जो जो स्थान है, इन सब स्थानों पर इस खाद का उपयोग करना शुरू कर देंगे ताकि उसमें से लोगों को विश्वास जम सके। हरियाणा गोवंश अनुसंधान केंद्र, हालांकि सरकारी 4 केंद्र मैंने बताया वो बने हुए हैं, लेकिन इसमें एक गौ सेवा आयोग के माध्यम से या गौशालाओं की ओर से भी एक अनुसंधान केंद्र बनाने की बात की है और उसमें जमीन की भी बात कही है। तो गौशाला हमारी जो सुखदर्शनपुर पंचकुला में है, वहां जमीन पर्याप्त है, तो इस गोवंश अनुसंधान केंद्र के लिए जितनी जमीन की आवश्यकता है वो अगर लिख के देंगे तो वहां जमीन भी देंगे। और उसके लिए इसी चालू वर्ष से 50 लाख रुपए की राशि, जो हमारा यानी जो 50 करोड़ रुपया हम दे रहे हैं गौ सेवा आयोग को, इसमें 30 करोड़ रुपया तो चारे के लिए है और 20 करोड़ रुपया उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा हुआ है कि गौशालाओं के माध्यम से जो इंफ्रास्ट्रक्चर आगे हमने बनाना है उसके लिए रखा है। तो उस 20 करोड़ में से 50 लाख रुपया इस साल और आगे 1 करोड़ रुपया हर साल उस 20 करोड़ रुपए में से उस अनुसंधान केंद्र को जाएगा। और उसके अंदर फिर ये प्राकृतिक पेंट है, जैविक खाद, प्रोम, जो आज देखें इसमें और भी अनुसंधान ये किया जा सकता है। आज अभी जो के गौ सेवा कामधेनु गौ सेवा सदन जहां बैठे हैं, इन्होंने ये सारे प्रयोग किए हैं, इन्होंने इस पर खर्च भी किया है। मुझे खुशी है कि हमारे कटारिया जी ने 11 लाख रुपया इसमें अपने ओर से योगदान दिया है। मैं भी इसमें 21 लाख रुपया इस गौशाला में जो प्रयोग सारे किए हैं इसके लिए अनुदान के रूप में इसकी घोषणा करता हूं। गोपाष्टमी महोत्सव जैसे आज यहां मना रहे हैं, जरूर हम सबकी इच्छा है कैसे गोपाष्टमी के कार्यक्रम, हालांकि छोटे बड़े कार्यक्रम सभी गौशालाएं अपने अपने हिसाब से करती हैं, लेकिन अगले वर्ष से हम एक ऑनलाइन पोर्टल गौ सेवा आयोग की तरफ से बनाएंगे। जो उसमें अप्लाई करेंगे उनको 31,000 रुपया गोपाष्टमी उत्सव के लिए अनुदान के रूप में दिया जाएगा। फिर ये जो एकीकृत CBG प्लांट, जिसमें ऑर्गेनिक डीएपी, खादी प्राकृतिक खाद, यानी जिस प्रकार का ये यहाँ सारा सेटअप किया गया है, इस प्रकार के 6 स्थानों पर अगले वर्ष और ये सेटअप किए जाएंगे। इसमें कुछ अनुदान केंद्र सरकार की ओर से भी मिलता है और इसमें हमारा जो ये 20 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा है, इसमें से 5 करोड़ रुपया अलग से इन 6 केंद्रों के लिए
सुरक्षित कर दिया जाता है, ताकि वहां पर जहां जितना खर्च हो ही जाएगा, लगभग 5 करोड़ में हो जाएगा 6 केंद्रों पर, तो 5 करोड़ रुपया उसमें से इन केंद्रों पर लगाएंगे, ताकि प्रारंभ में ये केंद्र शुरू हो जाए। बाद में इन केंद्रों को सफलता होने पर हर जिले में एक बना सकते हैं, 22 तक भी जा सकते हैं। लेकिन अभी जो 6 जिले अच्छी गौशालाओं के साथ जुड़े हुए हैं, उन स्थानों के लिए आप चयन करके और उसमें लगा सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन की ओर से एक योजना है गोबर गैस प्लांट की। जो ये 22 गोबर गैस प्लांट बताए हैं हमारे अध्यक्ष जी ने, ये हम स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वो सब 22 प्लांट जो है वो उसमें से लगवा देंगे। विभागीय कुछ चीजें और इसमें रखी गई हैं जो विभाग की मीटिंग में बाद में गौ सेवा आयोग की तरफ से रखेंगे। विभाग और गौ सेवा आयोग का किस प्रकार से तालमेल अच्छा हो और कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ हमारा पशुपालन विभाग की ओर से गौ सेवा आयोग के माध्यम से 600 गौशालाएं हैं और इन 600 गौशालाओं को ज्यादा जा सकते हैं। आज इन 600 गौशालाओं को 582 गौशालाएं कुल मिलाकर, और इनको जो राशि इस बार चारे के लिए उसका रिलीज कर रहे हैं, कुछ भेज दी गई है, कुछ आज और कल में भेजी जाएगी। कुल 582 गौशालाओं को 12 करोड़ रुपया ये इनको भेजा जा रहा है, ताकि वो उसमें से हम एक अच्छी राशि देकर के शेष जो 8 करोड़ रुपया और बचा है उसको भी जहां जहां की आवश्यकता होगी उसके हमने नॉर्म्स बनाए हैं कि जो ऐसा पशुधन है, गौवंश है जो सड़कों पर घर से बाहर लोग छोड़ देते हैं, जो बेसहारा है, ऐसे ज्यादा पशु जो रखेंगे जिनकी सेवा करनी है, ऐसी गौशालाओं को ज्यादा पैसा देंगे। जहां दुग्ध उपार्जन वाली जितनी गौशालाएं हैं उनको थोड़ा कम देंगे, क्योंकि उनका गुजारा अपना दूध से भी काफी हो जाता है। लेकिन जो ज्यादा और इसमें भी जो नंदीशाला बनाएंगे, नंदीशाला को और ज्यादा उसमें करेंगे, उसके एक पैरामीटर बना दिए हैं, क्योंकि बहुत गौशाला बड़ी मात्रा में जो बाहर सड़कों पर घूमता है। मुझे अच्छी बात ये लगी कि आज जो 6 हमारी गाय हैं जो सड़कों से पकड़ी गई हैं, उनका भी उपयोग एक यानी दूध देने वाली गाय, एक ताजा एक प्रकार का उसको जो वंश है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो ये प्रयोग किया गया है, इसके लिए भी मैं हमारे जो साइंटिस्ट हैं इनको बहुत बधाई देता हूं। और इस प्रकार के और आगे कैसे इसको बढ़ा सकते हैं, इस पर भी काम करना चाहिए। पुनः आज गोपाष्टमी के अवसर पर, इस पर्व पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारी अक्षरशः सभी मांगे मान ली हैं, उनके हम कोटि कोटि धन्यवाद व्यक्त करते हैं। इस गौशाला के कार्यकारी अध्यक्ष श्री नवनीत जी, उनका धन्यवाद करेंगे। नवराज राय धीर कर दो। मैं सभी आए हुए मेहमानों, माननीय मुख्यमंत्री जी और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सभी कर्मचारियों का, समस्त कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का धन्यवाद। जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया है कि गाय के गोबर से किस तरीके से डीएपी खाद की जो किल्लत है प्रदेश में उसको दूर किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने यहां पर अनुदान राशि देने का भी ऐलान किया है। 21 लाख रुपए की राशि देने की बात कही। इससे पहले आपको याद होगा कि अम्बाला से जो सांसद है बीजेपी की, उनकी ओर से भी 11 लाख रुपए इस गौशाला को देने का ऐलान किया गया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार इस कोशिश में है कि डीएपी का विकल्प हमारे पास और क्या हो सकता है, इस कोशिश में हम लगातार बने हुए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि गौ तस्करी को कैसे रोका जाए, गौ हत्या को कैसे रोका जाए, इस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। इस पर हमने कानून भी बनाया है और आगे भी इस पर हमारी पूरी नज़र बनी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत सारी ऐसी गौशाला हैं प्रदेश के अंदर जो गोपाष्टमी के अवसर पर इस तरह के कार्यक्रम जो है वो आयोजित करती हैं, आयोजन होता है। हो सकता है कोई छोटा आयोजन करता है, कोई बड़ा आयोजन करता है, लेकिन अब सरकार ने यह फैसला किया है कि अगले साल से अगर कोई भी इस तरह का आयोजन करना चाहता है तो सरकार उनको प्रोत्साहन राशि देगी, सरकार उनको अनुदान देगी।
अब ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या कुछ आज कहा है, जो बड़ा बयान उनकी ओर से दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि गाय का दूध अमृत के समान होता है, अमृत के समान होता है। गायों को लेकर कई योजनाएं हमने बनाई हैं, गाय हमारी माता है, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौशालाओं पर जो स्टाम्प ड्यूटी पहले लगती थी, उसको हमने हटाने का काम किया। अब कोई स्टाम्प ड्यूटी गौशाला के ऊपर नहीं लगती है, यानी कि गौशाला का निर्माण अगर आप करना चाहते हैं तो उस पर आपको स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी होगी। तो गायों को लेकर हमने कई योजनाएं बनाई हैं, जिसमें उन्होंने गौ तस्करी का जिक्र किया, गौ हत्या का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस पर हमने कानून बनाया है और अगर ऐसी कोई भी जुर्रत करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि देसी गाय का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है और यही वजह है कि सरकार भी देसी गाय को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा है। गौशालाओं पर कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी, ये भी उन्होंने कहा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से कई बड़े ऐलान आज यहाँ पर किए गए हैं और इसके साथ ही उन्होंने ये बिल्कुल साफ कर दिया यहाँ मौजूद जनता को, जब वो संबोधित कर रहे थे, कि गौशालाओं को लेकर, गाय को लेकर हमारी सरकार संजीदा है, सतर्क है, जागरूक है और आने वाले समय में और ज़्यादा ठोस कदम इसे लेकर उठाए जा सकते हैं। और आचार्य गौदास जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आचार्य जी, मुख्यमंत्री को आपने सुना, उससे पहले जो तमाम वक्ता मौजूद थे मंच पर, उनकी बात को भी आपने सुना है। कैसे आप देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा सभी वक्ताओं ने, चाहे हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष